हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेघनाथ। दोस्तों, ये नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में एक छवि बनती है रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की, जिनका नाम इंद्रजीत भी था, जिसको हर साल दशहरे के अवसर पर रावण और कुंभकर्ण की पुतली के साथ दहन किया जाता है। दोस्तों, मेघनाथ, जिसको इंद्र को जीतने के कारण इंद्रजीत नाम से भी जाना जाता था, एक बहुत बड़ा पितृभक्त था, जिसने अपने पिता के सम्मान के लिए भगवान से युद्ध किया। लेकिन मेघनाथ रामायण के एक नकारात्मक पात्र हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर कुछ सकारात्मक बातें थी, जो आप आज जानकर बेहद हैरान होंगे और जो आपके नजरिए को मेघनाथ के प्रति बदल कर रख देगी। मेघनाथ रामायण के एक ऐसे पात्र थे जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया था। वह लंकापति रावण के पुत्र और लंका के प्रमुख राजकुमार थे। श्री राम रावण युद्ध में राक्षस सेना की ओर से केवल वही एक ऐसे योद्धा थे जो 2 बार विजयी होकर लौटे थे, अन्यथा हर कोई युद्ध भूमि में मारा जाता था। मेघनाथ का जन्म ही एक चमत्कार के साथ हुआ था तथा वध भी बहुत यत्नों के बाद हो पाया था। मेघनाथ के जन्म के समय लंकापति रावण ने सभी ग्रहों को उनके 11वें स्थान में रहने का आदेश दिया था, ताकि उनका जन्म शुभ नक्षत्र में हो और उनका बेटा अमर हो जाए। किंतु आखिरी समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदलकर 11वें स्थान से 12वें घर में प्रवेश किया, जो कि मेघनाथ की मृत्यु का कारण बना। शनिदेव से क्रोधित होकर रावण ने उन्हें कैद कर लिया था। मेघनाथ का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। सुलोचना एक नाग कन्या थी। इस प्रकार मेघनाथ लक्ष्मण के दामाद थे, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ रावण के सबसे बड़े पुत्र थे, जो बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को अविजयी बनाने के लिए कई प्रकार के जतन किए थे। समय के साथ साथ वह रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो रहे थे। जब वो बड़े हुए तब उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ किए, जिनका रावण को भी ज्ञान नहीं था। आइए जानते हैं मेघनाथ की शक्तियों के बारे में। मेघनाथ ने मौन धारण कर एक अनुष्ठान किया, लेकिन जब रावण को मेघनाथ के मौन धारण के बारे में पता चला, तो वो अनुष्ठान वाली जगह पर पहुंचकर मेघनाथ से प्रश्न करने लगे कि आखिर किस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये किया है। तब रावण के प्रश्नों का उत्तर गुरु शुक्राचार्य ने दिया, क्योंकि इस पूरे अनुष्ठान में मेघनाथ को मौन धारण करना था। गुरु शुक्राचार्य के साथ मेघनाथ ने अपनी कुल देवी निकुंभला को साक्षी मानकर कुल 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यह 7 यज्ञ थे: अग्निष्ठोम, अश्वमेघ, बहुस्वर्णक, राजस्यु, गोमेद और वैष्णव। यह सभी यज्ञ करना एक व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन था, किंतु मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से इन सभी यज्ञों को पूर्ण किया और त्रिदेव को प्रसन्न कर उनसे अनेक वर और शक्तियां भी प्राप्त की। मेघनाथ ने कई यज्ञों और अनुष्ठान करके खुद को अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों का महारथी बनाया, जिसमें सबसे पहले आता है मेघनाथ का तामसी रथ। यह रथ मेघनाथ की इच्छा अनुसार चलता था। साथ ही मेघनाथ इसके द्वारा कभी भी आकाश और पृथ्वी पर आ सकते थे। साथ ही इसके ऊपर सवार होकर वो किसी भी दिशा से शत्रु पर प्रहार कर सकते थे। इस रथ के अलावा मेघनाथ को 2 तरकश भी मिले थे, जिनमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। साथ ही उन्हें दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था। इसकी सहायता से वो बिना थके शत्रुओं पर बाणों की बौछार कर सकते थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर मेघनाथ ने उनसे सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया था और विष्णु जी ने उन्हें अपना सबसे प्रिय अस्त्र वैष्णव दिया था। इसी के साथ साथ मेघनाथ से प्रसन्न होकर
भगवान शिव ने उन्हें अपना सबसे बड़ा अस्त्र दिया था, जिसका नाम था पशुपात अस्त्र। इसी के साथ साथ मेघनाथ को अस्त्रों और शस्त्रों के अलावा ब्रह्मा जी का एक और वरदान प्राप्त था कि अगर वो किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ कर ले तो उस युद्ध में उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। और जब वो यज्ञ कर रहे थे तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी और विभीषण जी की मदद से उस यज्ञ को असफल किया था। इतने प्रयासों के बाद भी जब मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण जी को परास्त नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली तीनों अस्त्रों ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र और नारायण चक्र से लक्ष्मण जी को पराजित करने का प्रयास किया। लेकिन विफल होने पर उन्हें ये ज्ञान हुआ कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है और उनकी शक्तियों को पहचानकर मेघनाथ ने युद्ध भूमि को छोड़कर अपने पिता को भगवान विष्णु की शरण में जाने और युद्ध समाप्त कर सीता मैया को लौटाने का आवेदन किया। लेकिन रावण ने इसे खुद का अपमान बताकर अपने पुत्र को कायर की भांति युद्ध भूमि छोड़ आने का ऐसा ताना मारा, जिससे क्रोध में आकर मेघनाथ ने मेघ की गर्जना की तरह गरजते हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूँ। और जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहाँ से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है। इसीलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। तो दोस्तों, आपने अब तक मेघनाथ की एक नकारात्मक छवि को याद रखा, जबकि ये सब तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर पितृ भक्ति में किया था। आज की इस जानकारी से क्या उनकी एक सकारात्मक छवि से आप रूबरू हो पाए या नहीं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।